क्षमा करें महाराज, किंतु मेरे विचार से विश्वनाथ और महारानी चिन्ना देवी ने कुछ भी अनुचित नहीं किया। उन्होंने जो कुछ भी किया वो परिस्थितियों के वश में आकर किया। वे अपराधी नहीं है, इसलिए आपके दंड के भागी नहीं है। महारानी विश्वनाथ का नाम इसलिए नहीं ले रही थी क्योंकि वो एक भले मानस की रक्षा करना चाहती थी, जो एक अच्छा कार्य कर रहा था। किसी पर भी कोई भी आरोप लगाने से पूर्व ये अवश्य सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वो जो कर रहा है उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है, उसने ऐसा क्यों किया। ये क्या अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं आप पंडित रामकृष्ण? पंडित रामकृष्ण अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं या नहीं ये अभी स्पष्ट हो जाएगा। कल्लूरी दिनकर जी, यदि आपको स्मरण हो तो पहले प्रकरण में आपने चिन्ना स्वामी और उनकी धर्म पत्नी को पृथक करने का सुझाव दिया था, क्योंकि चिन्ना स्वामी ने अपनी पत्नी से अपने गंजे होने की बात छिपाई थी, याद है ना? तो आइए अब देखते हैं कि वो दंपत्ति अपने विवाहित जीवन में प्रसन्न है या नहीं। मंत्रीवर। महाराज, मुझे क्षमा करें महाराज, अपने पति के बाहरी सौंदर्य के कारण मैंने उनको अपमानित किया। आपके सुझाव पर मैंने इनके साथ रहकर अपना जीवन प्रारंभ किया। ये अत्यंत ही भले व्यक्ति हैं और मैं इनके साथ अत्यंत ही सुखी और संतुष्ट हूँ। महाराज, जब से भुज्जी को उसके पालन करने वाले माता पिता से पृथक किया गया है, तब से लेकर अब तक इसका शरीर तेज ज्वर से तप रहा है। इसने भोजन का भी त्याग कर दिया और निद्रा में भी, जिसे ये अपने माता पिता मानता है, बस उन्हीं का नाम लेकर बड़बड़ाता रहता है। महाराज, पंडित रामकृष्ण का कथन सत्य था, इसलिए हम अपने भुज्जी को पुनः उसके पालन करने वाली माँ भार्गवी देवी और पिता शशिकांत को सौंप देना चाहते हैं। पंडित रामकृष्ण। महाराज, सही गलत का निर्णय तो मनुष्य की भावना पर निर्भर करता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने गुरु द्रोणाचार्य एवं पितामह भीष्म पर तीरों से प्रहार करने का निर्देश दिया था, क्योंकि वो कुरुक्षेत्र एक धर्म युद्ध था। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख अवश्य है कि पिता एवं गुरु की हत्या अधर्म है, किंतु गुरु द्रोणाचार्य एवं पितामह भीष्म दोनों ही अन्याय और अधर्म के पक्ष में युद्धरत थे। इसलिए शास्त्रों में यह भी लिखा है कि यदि परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय लेना पड़े तो पाप और अधर्म भी धर्म हो जाता है। यदि उद्देश्य सही हो महाराज, तो चोरी को चोरी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहां बच्चे भूख से व्याकुल थे। इसलिए विश्वनाथ ने जो कुछ भी किया वो उचित किया, और महारानी ने विश्वनाथ की सुरक्षा करके उचित किया। इसलिए ये आपके दंड के नहीं, पुरस्कार के योग्य है महाराज। और उस दिन भी विश्वनाथ की पत्नी जब प्रसव पीड़ा से पीड़ित थी, प्रसाद को वो घोड़ा गाड़ी अवश्य रोकनी चाहिए थी। आपकी समस्या ये है कल्लूरी जी कि आप नियमों को कुछ अधिक महत्व देते हैं, जबकि नियमों का उद्देश्य भी सत्य का परिपालन है। न्याय में भावना भी समाई होनी चाहिए। निर्णय लेते समय बुद्धि के साथ साथ हृदय अर्थात भावना का समायोजन भी आवश्यक है, तभी सही न्याय होगा, सही निर्णय होगा। महाराज, मेरे विचार से एक अच्छे सलाहकार के लिए इस प्रकार की सोच आवश्यक है। आज्ञा दें। पंडित रामकृष्ण।
जाना चाहते हैं आप पंडित रामकृष्ण? जाइए, अवश्य प्रस्थान कीजिए आप, परंतु स्मरण रहे कि आप केवल हमें और इस राजसभा को त्याग कर नहीं जा रहे हैं, अपितु विजयनगर के प्रति अपने कर्तव्यों को त्याग कर जा रहे हैं। विजयनगर के हर उस नागरिक को जिसके लिए अब आप न्याय और आशा का प्रतिरूप बन चुके हैं, उन्हें त्याग कर जा रहे हैं। बहुत मानती है हमारी जनता आपको, आपके प्रत्येक निर्णय का सम्मान करती है वो, और हम भी करते हैं आपके निर्णयों का सम्मान। इसलिए आज भी यदि आप यहां से जाने का निर्णय लेते हैं तो हम उसका भी सम्मान करेंगे। अद्भुत पंडित रामकृष्ण, अद्भुत। ये सब तो ठीक है, परंतु हमारे हार का क्या? वो तो गया ना। जी शारदा देवी, ये तो अत्यंत उपयुक्त प्रश्न है। सिद्धम शेट्टी जी। जी महाराज। वो हार कहाँ है? किसे विक्रय किया आपने? महाराज, वो गुरुवर तथाचार्य जी हैं, जिन्होंने मुझसे वो हार क्रय किया था। गुरुवर? महाराज, हमें ज्ञात ही नहीं था कि वो हार चोरी का है। हम निर्दोष हैं महाराज। वो क्या है ना महाराज कि हमने आज तक उनको, अब हमारा कहने का तात्पर्य है कि आपकी गुरु माता को कभी कोई उपहार नहीं दिया ना, तो इसी प्रयोजन से हमने ये विचार किया कि हम इस हार को क्रय कर लेते हैं उन्हें भेंट करने के लिए। अद्भुत गुरुवर, अद्भुत विचार था, परंतु वो हार है कहाँ? गुरुवर, यही तो है, यही है हमारा नौलखा हार। गुरुवर, ये नौलखा हार आप पर अत्यंत सुशोभित हो रहा है, परंतु हमारे विचार से ये हार शारदा देवी को दे देना चाहिए। अवश्य अवश्य। ये लीजिए शारदा देवी। धन्यवाद गुरुवर। शारदा, गुरुवर को भी धन्यवाद कहो। धन्यवाद गुरुवर। स्वागत स्वागत स्वागत। अरे क्या गुरुवर, इस हार का मूल्य तो आपने चुकाया और पंडित रामकृष्ण हार भी ले गया। महाराज, पंडित रामकृष्ण बाल्यकाल में बुद्धिमान तो थे ही, परंतु आज भी उनकी बुद्धि का लोहा सब मानते हैं। शास्त्रों का ज्ञान भले ही हम दोनों को क्यों ना हो, परंतु उनमें दिए गए निर्देशों का पालन सही प्रकार से कैसे हो, ये केवल तुम जानते हो। प्रजा के हित का
संपूर्ण ध्यान केवल तुम रख सकते हो। दरबार में प्रमुख सलाहकार का उचित अधिकारी कोई है तो वो मैं नहीं, केवल तुम। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भविष्य में कभी तुम्हारे या महाराज के काम आ सकूं। कलूरी, बाल्यकाल में अथवा अभी भी जाने अनजाने में मुझसे कोई भी भूल हो गई हो, मैं उसके लिए हृदय से क्षमा मांगता हूं। मुझे क्षमा कर दो। पंडित रामकृष्णा, आपने पुनः एक बार यह सिद्ध कर दिया है कि बुद्धिमता एवं चातुर्य में आपका कोई सानी नहीं। और कल्लूरी दिनकर जी, कम से कम इस बार तो हम आपके सुझाव से सहमत हैं कि पंडित रामा ही इस पद के योग्य है। स्वर्ण मिले कांस्य के भाव, महंगा सामान सस्ता ले जाओ। ले जाइए कौड़ियों के दाम ले जाइए। ले जाओ ले जाओ ले जाओ, कौड़ियों के भाव ले जाओ। वहाँ क्या हो रहा है? चल जाकर देखते हैं क्या हो रहा है। हाँ माँ चलो। भैया ये सारा सामान इतना सस्ता कैसे? क्या है ना, मैं अपनी दुकान बंद करके दूसरे गांव जा रहा हूँ। कौड़ियों के भाव ले जाओ ले जाओ। गुरुजी कितना सस्ता सामान है, कितने प्रजाजन हैं टूट पड़े हैं। लगता है बहुत सस्ता सामान मिल रहा है गुरुजी। चलिए गुरुजी, क्रय कर लेते हैं कुछ। हम देखते हैं। कौड़ियों के दाम ले जाइए, महंगा माल सस्ता। हटिए हमारे गुरुजी प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम। आप भी लीजिए। अम्मा आप? हाँ। क्या लें? गुरुजी, आप ये भोंपू ले लीजिए गुरुजी। क्यों? गुरुजी ले लीजिए ना। आपको ज्ञात नहीं है, जब निद्रा मग्न होते हैं ना तो गधे घोड़े बेच के सो जाते हैं। आप इसे लेंगे तो हम इसे बजाएंगे और आपसे गमता से उड़ जाएंगे। ले लीजिए ना। उचित है, उचित वस्तु प्रतीत होती है। ए व्यापारी, ये भोंपू दिखाओ। अवश्य। कितनी मुद्रा का है? ये 1 कांस्य की मुद्रा का है। कुर्सी? अम्मा हमारे पास कितनी सारी कुर्सियां हैं, हम ना ये तकिया ले लेते हैं। हाँ? बहुत सारे तकिए हैं। रामा दिन भर सोता रहता है। मैं तो कहती हूँ घर से सारे तकिए निकालकर बाहर फेंक देते, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अम्मा बांसुरी ले लेते हैं। परंतु बांसुरी बजाएगा कौन, वो बाद में देखेंगे, अभी ले लेते हैं। बांसुरी कितनी की है? ये बांसुरी 1 कांस्य मुद्रा का है। दे दीजिए। अवश्य। धन्यवाद। अब और कुछ चाहिए आपको? ए व्यापारी, हम भी ग्राहक हैं, हमारी ओर ध्यान दीजिए। क्षमा गुरुवर। जी बताइए। वो दिखाइए हम। ये देखिए गुरुवर। अरे धनी मनी, जी गुरुजी। तुम कहते हो ना कि तुम्हें सदैव भूमि पर सोना पड़ता है, तो हम ये तुम्हारे लिए क्रय कर। गुरुदेव बड़ी कृपा है आपकी कि आप हमारा कितना ध्यान रखते हैं गुरुजी, है ना। ले लीजिए। ए व्यापारी, इधर आओ, ये लो 1 कांसे की मुद्रा। किंतु गुरुदेव इसका मूल्य 5 चांदी की मुद्रा है। 5 चांदी की मुद्रा? इसे रखिए आप, हमें नहीं लेना है। परंतु गुरुदेव इसका मूल्य 5 चांदी की मुद्रा ही है, ये अधिक मूल्यवान है। तो हमें ये नहीं चाहिए। हमारी मुद्रा दो।
हाँ, ढोलक चाहिए? पालना? अरे तो अम्मा, हम पालने का करेंगे क्या? आगे चल के काम आएगा। अम्मा। ए व्यापारी, हमें ये पालना बहुत अच्छा लगा, हम इसे लेना चाहें। मनी, ये गुरुजी पालना क्यों करेगा? नहीं, पूछ क्या प्रयोजन है? गुरुजी, ये पालना क्यों खरीदना चाहते हैं? इसका क्या कार्य है आपको? बोलिए गुरुजी। वो क्या है ना कि हमारी जो खड़ाऊ है वो पलंग के नीचे चली जाती है और तुम उपस्थित होते नहीं, तो हमें खड़ाऊ उठाने के लिए झुकना पड़ता है। हम झुकते हैं तो हमारी कमर में पीड़ा हो जाती है, तो हम अपनी खड़ाऊ इस पालने में रख देंगे। और हाँ, हमारी अनुपस्थिति में यदि तुम्हारा मन करे हमारी सेवा करने का, तो हमारी खड़ाओं को झूला झूला दिया करना। व्यापारी, ये लाइए पालना हमें दीजिए, हम लेना चाहेंगे। जी गुरुवर। ये पालना हमें चाहिए। हम लेंगे। अरे हम लेंगे। देखिए, इस पालने की सर्वप्रथम मांग हमने की है, पालना हमें मिलना चाहिए, हम लेंगे। नहीं, ये पालना हमें चाहिए। हम लेंगे। हमारा है। हमने कहा हम लेंगे। अरे हम भी कह रहे हैं, हम लेंगे। हम लेंगे। आप उचित कह रहे हैं गुरुवर, परंतु बीच में मत बोलिए, ये हमारा मामला है, प्रतिदिन का मामला है, हम निपटा लेंगे। हम लेंगे। हम लेंगे। आप ये पालना तो हम ही लेंगे। हम लेंगे। अच्छा ठीक है, जो इस पालने का अधिक मूल्य देगा ये पालना उसको मिलेगा। हम इस पालने की 2 कांस्य मुद्रा देंगे। हम 3 देंगे। हम 4 देंगे। 5 देंगे। हम 6 देंगे। 7 देंगे। गुरुदेव, क्या है? मूल्य बढ़ाते जाइए, पीछे कदापि मत हटिएगा। इस समय संपूर्ण विजयनगर की दृष्टि आप पर ही है कि आपके सम्मान का प्रश्न है गुरुजी। मूल्य बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए गुरुजी। 10 कांस्य क्या करना है? हम 15 देंगे। 1 स्वर्ण मुद्रा। हम 2 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। हम 10 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। तो हम बढ़ाइए, मूल्य बढ़ाइए। उठा लो। क्या उठा लो? ये पालना उठा लो और इन्हें दे दो। हम पीछे हटते हैं, हमें नहीं चाहिए, है ना अम्मा? अच्छा, लाइए व्यापारी जी, लाइए। लीजिए गुरुवर, आराम से हाथ लगाइए। उठाइए। हमारे गुरुजी जीत गए। और तेज बजाइए तालियां हमारे गुरुजी के लिए। और तेज विजयी हुए हमारे गुरुजी। भैया, वो पालना दिखाइए, वो कितने का है? वो पालना, उसका मूल्य है 1 कांस्य की मुद्रा। बस दे दीजिए। भाई संभाल के रखो, एकदम संभाल के। हाँ, भारी है थोड़ा। धन्यवाद। हे व्यापारी, फिर पालना 1 कांस्य की मुद्रा में दे दिया। गुरुवर, मेरे पास तो और भी पालने हैं, आप चाहे तो ले सकते हैं। हमसे 10 स्वर्ण मुद्राएं। गुरुवर, मैं तो आपसे यही कहने का प्रयत्न कर रहा था, किंतु आप थे कि मूल्य बढ़ाते ही जा रहे थे। अरे वाह शारदा, पालना, क्या बात है? हमें भी बताओ, कोई शुभ समाचार है? राधा नाचेगी? अम्मा, आज क्यों राधा नाचेगी? नहीं, अम्मा कह रही हैं कोई शुभ समाचार नहीं है। होगा भी कैसे? रामा दिन भर दरबार में रहता है और वापस आकर निढाल होकर सो जाता है। जी अम्मा, महाराज आपके पुत्र पर बहुत विश्वास करते हैं, इसीलिए तो महत्वपूर्ण राज्यकाल उन्हीं को सौंपते हैं। आपका कथन सत्य है, परंतु अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम तो अम्मा ही रह जाएंगे। दादी अम्मा तो कभी नहीं बन पाएंगे। अम्मा चिंतित ना हो, हमारे पास इसका अचूक उपाय है। पापा गंगू गेहन जी सिद्ध योगी हैं।
सत्यवश हम भी पुत्र प्राप्ति हेतु उनके पास पपीता लेने गए थे। अगर आप दोनों सहमत हो तो हम आपको उनके समक्ष लेकर चल सकते हैं।